स्टूडेंट्स के डिमांड पे एक बार फिर मैं आपके बीच डॉक्टर प्रिंस कुमार मिश्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स, गवर्नमेंट एमडीपी कॉलेज कटघोरा। बच्चों ने बार बार रिक्वेस्ट किया है कि सर बीआरएस की टॉपिक को एक बार रिवाइज करिए, तो लीजिए एक बार एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं बीआरएस, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को अगर हमको करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमको ध्यान में रखना चाहिए वो ये ध्यान रखना चाहिए कि दो चीजें होती हैं इसमें, एक कैश बुक और एक पासबुक। ध्यान रहे, बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कैश बुक अलग है और पासबुक अलग है, जबकि दोनों ही आपके अकाउंट से, कैश बुक भी आपका है, पासबुक भी आपका है। अगर आपका कैश बुक बढ़ता है तो आपका पासबुक भी बढ़ना चाहिए, अगर आपका कैश बुक कम होता है तो आपका पासबुक भी कम होना चाहिए। अब देखिए हम बीआरएस क्यों बनाते हैं, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक। ठीक है, तो सबसे पहले बीआरएस क्यों बनाते हैं। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड टू रिकंसाइल द डिफरेंसेस बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक। देन व्हाट आर द कॉजेस ड्यू टू विच देर इज डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक। सबसे पहला चीज देखिए, पासबुक को बैंक मेंटेन करती है और कैश बुक को एक बिजनेसमैन मेंटेन करता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो इसको इफेक्ट करता है वो है टाइम पीरियड। एग्जाम्पल के लिए, बैंक में आपको कोई भी चीज जमा करना है तो वो बैंक के टाइमिंग्स पे होने चाहिए और वर्किंग डेज पे होने चाहिए। लेकिन एक आदमी अगर चेक को बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो बिजनेसमैन कभी भी चेक को ले लेता है और कभी भी अपने रिकॉर्ड को अपडेट कर देता है। यही कारण है कि इनके दोनों के बीच में सबसे जो मेजर कॉस्ट ऑफ डिफरेंस है वो यही होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बिजनेसमैन का गाड़ी का बिजनेस है, एक ड्राइवर रात को 11 बजे आकर घर को नॉक करता है तो बिजनेसमैन पूछता कौन है, वो बोला मैं आपका ड्राइवर हूं, तो पहले नाराज होकर बोलता है इतनी रात को क्या करने आए हैं। लेकिन जैसे ही वो बोलता है कि सर मैं चेक लेके आया हूं जो आपका पुराना पेमेंट है हमारे कस्टमर ने दिया है, तो फिर वो बिजनेसमैन उसको तुरंत बैठाता है, बैठो बैठो पानी पियोगे, चाय पियोगे, और वो चेक को ले लेता है। और जैसे ही उसने उस चेक को लिया तो उस आदमी ने रात को 11 बजे अपने अकाउंट में उसको प्लस कर दिया। अनफॉर्चुनेटली नेक्स्ट डे संडे है तो यहां पर उसकी एंट्री नहीं हुई क्योंकि बैंक बंद रहता है और इसमें अपडेट करने का पावर केवल बैंक को है। अब देखिए, जब हम फर्स्ट अगले दिन मंडे को अगर हम स्टेटस जानना चाहेंगे तो हम क्या देखेंगे, यहां प्लस है, कितने का चेक था ये 10,000 का, तो यहां हमारा कैश बुक 10,000 प्लस बताएगा। लेकिन पासबुक में क्योंकि वो जमा नहीं है तो उस डेट में पासबुक 10,000 से कम बताएगा। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ डिफरेंस ये है। दूसरा चीज क्या होता है, कुछ ट्रांजेक्शन्स ऐसे होते हैं जो पहले पासबुक अपडेट करती है बैंक, उसके बाद वो कैश बुक को इसके बारे में जानकारी देती है। और कुछ ट्रांजेक्शन्स ऐसे होते हैं जिसको कैश बुक को पहले पता होता है, बाद में वो पासबुक में जाके अपडेट होता है। तो इसको करने का जो बेस्ट वे है वो ये है कि हमको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि कौन सा ट्रांजैक्शन किसको अफेक्ट करता है। तो मेरे हिसाब से मैंने इसका स्टेप बनाया है, स्टेप्स टू सॉल्व बीआरएस। क्या क्या है, फर्स्ट किसको पता चला, क्या लिखा हूं मैं, किसको पता चला। किसको पता चला मतलब क्या कैश बुक को, क्या पासबुक को। क्लियर है। दूसरा, क्या पता चला, क्या पता चला मीन्स क्या ये बढ़ा, क्या ये बढ़ा, मतलब कौन सा अकाउंट बढ़ा, कौन सा अकाउंट बढ़ा, कैश बुक
की पासबुक। ठीक। और तीसरा होता है बेटा बैलेंस कर दो। क्या कर दो? बैलेंस कर दो। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हमको एक क्वेश्चन को पढ़ते समय यह देखना चाहिए किसका बैलेंस दिया हुआ है। बैलेंस किसका दिया है? बैलेंस किसका दिया है? ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको लिख के दिया है बैलेंस एज पर कैश बुक, तो हमारा बेस क्या हो गया? बेस हुआ कैश बुक। और जो बेस होगा उसको आप हमेशा राइट हैंड मानिए। क्या मानिए? राइट हैंड। अभी इसको मैं क्लियर करूंगा। जिसको भी हम बेस मानेंगे उसको हमको क्या मानना चाहिए? राइट हैंड मानना चाहिए। ठीक है। इसको क्लोज से एक बार। अब देखिए जैसा मैंने लिखा, किसको पता चला? सबसे पहले मैंने बात बोला किसको पता चला। अब इसके बारे में हमको एकदम अच्छे से दिमाग में रखना चाहिए कि कैश बुक को पहले पता चलता है। किसको पता चला? बोला ना, कैश बुक को पहले पता चलता है चेक इशूड और दूसरा चेक डिपॉजिट। ये दो चीज हमेशा पहले पता चलता है कैश बुक को। क्यों? क्योंकि चेक इशू हम करते हैं बीइंग अ बिजनेसमैन, और चेक डिपॉजिट करने भी हम भेजते हैं बीइंग अ बिजनेसमैन। तो ये दो चीज हमेशा किसको पता चलता है? कैश बुक को। और रेस्ट ऑल ट्रांजेक्शन्स विल बी नोन बाय पासबुक। तो रेस्ट ऑल ट्रांजेक्शन्स क्या क्या है? बैंक चार्जेस, इंटरेस्ट क्रेडिटेड, चेक डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ये दो ट्रांजेक्शन को छोड़ के जितना भी ट्रांजेक्शन है सबसे पहले किसको पता चलता है? पासबुक को। ठीक है। अब मान लीजिए हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो हमें क्या ध्यान रखना चाहिए? जैसा कि मैंने क्या बोला, ये तीन चीज। इसके पहले किसका बैलेंस दिया है? क्या बताया मैं? किसका हमको बैलेंस दिया है। जिसका बैलेंस दिया है उसको हमेशा आप राइट हैंड मान के चलिए, और वही आपका बेस होगा, और उसी को बेस लेके आपको एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मेरा कैश बुक बेस है, तो ये मेरा राइट हैंड है, और ये मेरा क्या हो गया? कैश बुक। क्या मान लिया इसको मैं? कैश बुक। ये मेरा राइट हैंड है और इसको मैंने क्या मान लिया? कैश बुक। इन ईच एंड एवरी केस बोथ द मतलब कैश बुक एंड पासबुक शुड बी इक्वल। अगर इक्वल नहीं है इसीलिए मेरे को इसको रिकंसाइल करना पड़ रहा है। ठीक। अब आपको क्वेश्चन में दिया है बैलेंस एज पर कैश बुक 10,000 रुपीज। ठीक है। लेकिन आपको बोल रहा है पहला ट्रांजेक्शन चेक अमाउंटिंग टू ₹5,000, चेक इशूड 5,000, नॉट येट रिकॉर्डेड इन दी पासबुक। तो चेक इशू किसको पता चलता है पहले? मैंने इस 3 लाइन को बोला है। किसको पता चला पहले? कैश बुक को पहले पता चला। ये मेरा कैश बुक है, ये मेरा पासबुक है। किसको पहले पता चला? कैश बुक। क्या पता चला? कम हो गया। चेक इशू के तो कम हो गया। क्या पासबुक को पता है? नहीं। ठीक है। किसको पता चला? कैश बुक। क्या पता चला? कम हो गया। लेकिन बैलेंस करने का पावर हमेशा राइट हैंड को है जो बेस है। तो बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको उठाना पड़ेगा। तो जो थर्ड स्टेप में हम ये उठाए हैं, इंक्रीज किए हैं, वही उसमें जाके प्लस होगा। ओके। अब आपको दिया है मान लीजिए बैंक चार्जेस 200। पहले किस? ये कैश बुक, ये पासबुक। किसको पहले पता चला? पासबुक। क्या पता चला? कोई भी चार्ज उस अकाउंट को कम कर दिया। ठीक है। किसको पता चला? पासबुक। क्या पता चला? कम हो गया। बराबर करने का पावर राइट हैंड, कम कर दीजिए। तो जो थर्ड स्टेज है वही आपका बीआरएस में एंट्री होगा। चलिए इसके क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं।